everyone, welcome back to my channel. So guys, we've already completed life processes and मैंने सोचा यार since your boards are approaching, it's very important to cover up the content as quickly as possible. So I'm bringing the next chapter, that's control and coordination, जिसमें मुझे लगता है कि scoring is very easy if you just you know the concept, you can write out the answers very डिस्टिंक्टिवली. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया बायो कवर अप करने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और अच्छे से आप मार्क्स ले सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, वी विल कवर द इंट्रोडक्शन इन टुडेज वीडियो. ये कहता है अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन आवर बॉडी. मतलब हमारा बॉडी कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कैसे सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में रख रहा है. राइट नाउ मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग एज वेल एज आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या बोलना है. My hands are moving simultaneously. I'm breathing also. My heart is pumping blood. My brain is functioning. My body has circulating blood inside it. ठीक है, तो सभी चीज़ों को कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन में रखना काम है हमारे बॉडी के दो सिस्टम्स का. उन दो सिस्टम्स का नाम है नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू ब्रेन एंड केमिकल और एंडोक्राइन सिस्टम विच इज रिलेटेड टू आवर हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये दो सिस्टम्स हैं हमारे. इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जो जरूरी थे हमारी बॉडी के सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए. बट देयर वी हैड स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव दैट इफ समथिंग इज मूविंग इट इज अलाइव, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सम थिंग्स डू नॉट मूव बट शो द लाइफ प्रोसेसेस एंड बीइंग दैट आल्सो दे आर अलाइव. Some of these movements are in fact the result of growth as in plants. अब plants कोई ऐसे हिलते चलते थोड़े नजर आते हैं, but they are growing. So growing से we feel that they are alive. A seed germinates, एक बीज soil में germinate होता है, grow करता है, and we can see that the seedling comes out of the soil in a few days. It pushes the soil aside, soil को धक्का मार के वो अपने रास्ता बनाता है और बाहर आ जाता है. But if its growth were to stop, the movements would not happen. लेकिन अगर वो ग्रो करना बंद कर देता है तो ऑब्वियसली वो बाहर आएगा ही नहीं और हमें उसमें कोई मूवमेंट दिखेगी ही नहीं. Some movements as in many animals and some plants are not connected with growth like us. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कैट रनिंग, चाइल्ड प्लेइंग ऑन द स्विंग, बफलोज चूइंग कड, इन सब में ग्रोथ नहीं हो रही. दीज आर द स्पेसिफिक मूवमेंट्स शोन बाय दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दे आर ट्राइंग टू समराइज दिस वे कि मूवमेंट एंड ग्रोथ माइट बी इंटर रिलेटेड एंड माइट नॉट. ठीक है, माइट बी एज इन केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं तभी हमें उनमें मूवमेंट दिख रही है. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग, आई एम मूविंग माई हैंड्स एंड शोइंग सम मूवमेंट, बट दैट डजंट मीन आई एम ग्रोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है जी. Why do we associate such visible movements in life? अब क्वेश्चन ये कि हम मूवमेंट्स को हमेशा लाइफ के साथ क्यों एसोसिएट कर रहे हैं. A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of an organism. कि environment के बदलने के वजह से हम अपने आप को वहाँ रिस्पॉन्स दे रहे हैं. The cat may be running because it has seen a mouse, right? क्योंकि उसके environment में कुछ ऐसा हुआ है. Not only that, we also think of the movement as an attempt of living organisms to use changes in their environment to their advantage. ठीक है, so मतलब सब in relation to the environment. Plants grow out into sunshine, children try to get pleasure and fun out of swinging, buffaloes chewing cud. When bright light is focused on our eyes or whenever we touch a hot object, we detect change and respond to it with the movement to protect ourselves. For example, right now if I touch any hot object, my reaction will be what? Like this. If I have touched anything hot, I will be like, oh, so this is a movement which my body has shown instantly. Okay. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movements occur in response to the environment if carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement. When we want to talk to our friends, we whisper rather than speaking clearly. Clearly, the movement to made depends on the event that is triggering. आपको क्लास में छुप छुप के मैम से बात करनी है, मैम की प्रेजेंस में आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप विस्पर करोगे. There is nobody in the classroom, you will shout on the top of your voice. ठीक है, तो all depends कि आपके environment में क्या सिनेरियो चल रहा है. Therefore, such control movements must be connected to recognition of various events in the environment. In other words, living organism must use systems providing control and coordination. Two systems which I told you, nervous system and endocrine system.
In keeping with general principles of body organization, special tissues are used to provide this control and coordination activities. Like for example, we have nervous tissue coming out of the nervous system, and secondly we have the hormones coming out of the endocrine system. ठीक है जी, अब अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में एंड वील स्टार्ट द डिटेल्स विद इट. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन एज क्विक एज पॉसिबल खत्म करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.